और महाराज अति की सुंदरता उन्हीं की नाए होते। ये दिखने में बहुत सुंदर थी, इसे एक बार इंद्र ने देख लिया तो चंद्रमा से कहा कि हमें गौतम की पत्नी का छल करना है। चंद्रमा ने कहा भैया वो बड़ी पतिव्रता औरत है, बोले कुछ भी करो लेकिन हमें छल करना है, क्योंकि गौतम ऋषि रोज सुबह गंगा स्नान के लिए जाते हैं। एक काम करना, आप रात्रि के 1-1:30 बजे आवाज लगा देना, गौतम ऋषि सोचेंगे कि सवेरा हो गया तो वो गंगा स्नान के लिए निकल जाएंगे और मैं तब तक छल करके बाहर आ जाऊंगा। बहुत मनायो, चंद्रमा जब मान गए, महाराज रात्रि के 1-1:30 बजे मुर्गा बन के चंद्रमा ने गौतम ऋषि के दरवाजे पे आवाज लगाई गई। बाबा बेचारे भोले से कमंडल उठाया और लेकर के गंगा मैया के पास पहुंचे तो रात्रि का समय था। माँ गंगा बोली, ओरे गौतम तू पागल है क्या? क्यों? न विश्राम कर रहा है और न करने दे रहा है। बोले मैया अरे ब्रह्म मुहूर्त है। बोले अरे बाबरे समय देख के चल, तुझे पता है रात्रि के 1-1:30 बजे और तू यहाँ आ गया और तेरी गलती ना है। क्यों? दादा ध्यान देना। बोली है माँ, अरे तू निकला और काए घर से, तेरे घर में छुप करके एक चोर आया, तू काए घर छोड़ छोरी नहीं छिछोरी है, तेरे घर में है रही चोरी है, वो चोरी नहीं छिछोरी है। अरे तू निकला आए घर से, तेरे घर में छुप करके एक चोर आया, आए घर चोर आया। गौतम ऋषि लौट के आए तो चंद्रमा भी भाग गया, इंद्र भी भाग गया, अपनी पत्नी को श्राप दिया और कहा है कि तू अपने पति को धोखा देती है। अहिल्या बोली महाराज कैसी बात करते हैं, आप हमें अच्छे से जानते हैं। गौतम ऋषि बोले जानता हूं, लेकिन ये समाज है, ये सब जान गए कि इंद्र आया था और अगर मैंने तुझे रख लिया तो मेरा जीना व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ श्राप दिया है कि जा तू पत्थर की हो जा, तो जवाब दिया मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले स्वयं त्रेता युग में भगवान श्री राम तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान ने जमीन पे जरा सी ठोकर मारी, धूल के कण
जब अहिल्या पे पहुंचे तो वो मानस रूप में स्तुति की उसने, भगवान के परिक्रमा लगाए और आकाश में चली गई। विश्वामित्र मुस्कुराए के बोले कि मैंने देखा है आंखों से ताड़िका जो तुमने मारी है, और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पद चरण कमल रज तारी है। सुनता हूं स्वामी जादू है, हे नाथ तुम्हारे पंकज में, और पत्थर में जान डालने की वो शक्ति नाथ है चरण में। अब मैं समझ गया कि उस धनुष को तोड़ने वाला कोई नहीं है। वहां जाकर के रात्रि भर विश्राम किया। सुबह हुआ, दादा ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आपने एक बात सुनी होगी, स्वयंवर का जो पत्र था वो हर जगह गया। स्वयंवर का पत्र हर जगह गया, लेकिन अवधपुरी में राजा दशरथ के यहाँ चिट्ठी नहीं गई। क्या कारण था ऐसा जो अवधपुरी में राजा दशरथ के यहाँ राजा जनक ने पत्र नहीं भेजा? तो विद्वान लिखते हैं कि एक समय की बात है, राजा जनक के दरबार में एक महात्मा आए। ध्यान से सुनना बुजुर्गों, एक महात्मा आए, उन महात्मा ने अपनो कमंडल एकांत में रखो और भजन करवे के लिए बैठ गए। जब भजन करने के लिए बैठे तो एक पतिव्रता औरत अपने पति को ले जा रही थी। वो उसका पति था अंधा और कोढ़ी था, तो ले जा रही थी। अचानक उसी रास्ते से निकली तो धोखे से वह मैया के पति को पैर महात्मा के कमंडल में लग गयो। अब कमंडल को जल गिरो, महात्मा के नेत्र एकदम से खुले, तो उन्होंने नेत्र खुलते ही खुलते उस औरत को श्राप दे दिया कि तू पति के आसक्त है, तेरा पति अंधा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि कल का सूरज जैसे ही निकलेगा वैसे ही तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जो श्राप लगो तो बहु पतिव्रता। महाराज वही जल उजली में लिया माताओं और जवाब दिया, अगर आप सच्चे संत हैं तो मैं सच्ची पतिव्रता हूं, अगर सूरज में हिम्मत है तो निकल के दिखा दे। अगर सूरज में हिम्मत है तो मैं ये कहती हूं कि कल सूरज नहीं निकलेगा और आपकी हिम्मत हो तो निकलवा देना। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन है गए, जनकपुरी में सूरज का नाम और निशान नहीं है। बड़े बड़े ज्योतिष विद्वान संत सब आए, कोई उपाय है? तो मैया अनसुईया से स्तुति की कि जाओ जाकर के उस पतिव्रता से कहना कि कुछ भी करे अपना श्राप जो है उसका कोई उपाय बता दे, जो उसका पति भी न मरे और सूरज भी निकल आए। अनसुईया ने जवाब दियो कि काम करो देवी, मैं आपको उपाय बताती हूं और सब ध्यान से सुन लो। अगर कोई पतिव्रता औरत कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े से कुएं से पानी निकाले और इसके पति के ऊपर डाल दे तो ठीक भी हो जाएगा और सूरज भी निकल आएगा। अब जगह बेजगह पत्र भेजा गया। एक पत्र बुजुर्गों अवधपुरी में मैया कौशल्या ने पढ़ा, तो मैया कौशल्या ने जवाब दियो कि हे महाराज, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं इतना छोटा सा काम कर दूं जाके। राजा बोले हाँ बिल्कुल जाओ। जैसे ही देवी कौशल्या का निकलना हुआ तो एक मेहतरानी ने रास्ता रोक दियो और जवाब दो, देवी कहां जा रही हो? बोले कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकालना और देवी एक बड़ी मजबूर है, उसके पति के ऊपर डालना है। बोले अरे महारानी, जब आपके राज्य के नौकर इतना छोटा सा काम कर सकते हैं तो बार रानियों को जाने की जरूरत नहीं है, आप हमें भेजो। बोले आप कर लोगी? बोले बिल्कुल।
मेहतरानी वहां से चली, जाए के माताओं कच्चा धागा लिया, कच्चे घड़े में बांधा, कुएं से पानी निकाल के और जैसे ही उसके पति के ऊपर डाला, महाराज सूरज भी निकल आया और पति भी ठीक हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब जैसे ही ठीक हुआ महाराज, वह बात अब खत्म ना हुई भाई। यहां राजा जनक के वो बात दिमाग में बैठ गई और ये विचार किया है, वो दिन आया स्वयंवर का, तो ये सोचा है कि जब अवधपुरी के मेहतर इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। अगर कहूं मेहतर ने धनुष तोड़ दो तो सीता तो भेजनी पड़ेगी। जब इतना बड़ा काम कर सकते हैं मेहतर तो धनुष तोड़बो उनके लिए कोई बड़ी बात ना है। इसीलिए महाराज अवधपुरी में चिट्ठी नहीं गई। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा कहते हैं कि यहां जब पहुंचे, जाए के रात्रि भर विश्राम किया। सुबह जब हुआ, सुबह बगिया से फूल मंगवाए हैं विश्वामित्र ने। उसी बगिया में चकोर चारू चौपड़ वाला बगिया के बीच सरोवर था। बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर था। बगिया में मैया सीता गौरी मां का पूजन करने के लिए चली। और जब गौरी मां का पूजन करने के लिए चली, राम जी पुष्प लेने के लिए पहुंचे तो राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा। पड़ गए प्रेम की डोरी में, चितचोर आप चितचोर हुए। सिय रूप अलंकिक रूप बना, राघव के नैन चकोर हुए। एक दूसरे को टकटकी लगाए देख रहे। एक चतुर सहेली सीता की बोली, बहना अगर ये राम जो श्याम रंग का बालक है आपका पति बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैया सीता बोली, अब तो हमने गौरी मां को पूजना ना करो, और जब करूंगी तो एक ही चीज मांगूंगी कि अगर पति बने तो राम, वरना जीवन पर्यंत तक कुंवारी ही बनी रहूं। बांस से मैया सीता गौरी मैया के सामने पहुंची और एक बात कही, मां हमारा एक छोटा सा काम कर दो। क्या? जब तक हमारे राम जी उस धनुष के पास न पहुंचे तब तक आप उस धनुष का भार कम मत करना। और गौरी मां से बोल रही मैया सीता के, मैया मैं ये चाहती हूं क्या, और हर मां को हर बहन को ये प्रभु से हमेशा